नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पहला पाठ है ये। और सूरदास के पद, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, किसने लिखे हैं? सूरदास जी ने लिखे हैं। आइए इसको हम पढ़ते हैं। बच्चों, सूरदास जी के पद पढ़ने से पहले हमें सूरदास जी के विषय में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। बच्चों, पदों को पढ़ने से पहले हमें इसका प्रसंग जानना ज़्यादा आवश्यक है। उसके बारे में जानते हैं। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ने लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को भी व्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। तो बच्चों, ये प्रसंग था। आगे 4 पदों में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले से बताया गया है। तो आइए अब इनके पदों को बारी बारी से हम पढ़ते हैं। उसकी व्याख्या मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? आइए पहला पद हम पढ़ते हैं। पहले पद में सूरदास जी लिखते हैं, ऊदो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी इस पद के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, आइए वो जानते हैं। इन पंक्तियों में जो गोपियां हैं वो उद्धव से व्यंग कर रही हैं। वो क्या कह रही हैं? वो उसका मजाक बनाते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, हैं, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से तुम वंचित हो। जो पहली 2 पंक्तियां हैं पद की कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो।
अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से तुम वंचित हो। अपनी इन बातों को स्पष्ट करने के लिए, पुष्ट करने के लिए वो एक उदाहरण दे रही हैं। क्या कह रही हैं वो? पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, कि तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। कि तुम्हारी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। तुम रहते तो कृष्ण के पास हो, उनके समीप रहते हो, लेकिन तब भी तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम अभी तक नहीं जागा। इसके साथ वो एक और उदाहरण दे रही हैं। क्या कह रही हैं? ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। क्या कहती हैं वो? कि जिस प्रकार तेल की गगरी, गगरी जैसे कि घड़ा है, कि गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार है तुम भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर श्री कृष्ण प्रेम की एक भी छींट तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ी है। कह रही है कि प्रीति नदी में पांव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, कि तुम ने प्रेम रूपी नदी में अपने पैर जो हैं वो अभी तक नहीं डुबोए हैं। तुम बहुत विद्वान हो और तुम इसलिए कृष्ण के प्रेम में अभी तक नहीं रंगे हो। वो इस तरह से इनके ऊपर जो है वो व्यंग बाण छोड़ रही हैं। अंतिम पंक्ति सूरदास जी क्या कह रहे हैं? सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। वो गोपियों के माध्यम से क्या कह रही हैं? क्या कह रहे हैं सूरदास जी? कि हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हो गई जैसे जो चींटियां जो गुड़ के प्रति आकर्षित हो जाती हैं और जहां गुड़ होता है वहीं पर चींटियां चली जाती हैं। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि हम तो उनके प्रेम में लीन हैं। बच्चों, आशा करता हूं कि आपको इस पहले पद का जो अर्थ है, उसकी जो व्याख्या है, जो प्रसंग है सूरदास जी के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। हम अगली वीडियो में जो है सूरदास जी के अन्य पदों की व्याख्या करेंगे।